चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के हर तीसरे व्यक्ति को लग चुका है एक टीका। सरकार का दावा, अक्टूबर से भरपूर उपलब्ध होगी कोविड-19 रोधी वैक्सीन। खुशखबरी, बच्चों के लिए भी आ गया कोरोना का टीका। 12+ के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी। दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 12 भारत से रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबसे ऊपर। नीरज चोपड़ा के नाम पर होगा आर्मी स्टेडियम नामकरण। समारोह में हिस्सा लेंगे राजनाथ सिंह। असम सरकार का फैसला, गुवाहाटी में सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी से बदला जाएगा। पंजाब में किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर रेलवे ट्रैक किया जाम। पंजाब दिल्ली रूट प्रभावित। देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम अब रेल राज्य मंत्री दर्शना के जिम्मे, बोली 2024 तक कर सकते हैं सफर। दिल्ली एम्स की 15,000 नर्सेज यूनियनों ने किया हड़ताल का फैसला। मरीजों को होगी कई दिक्कतें। चिंताजनक, टीके के बाद भी संक्रमण के सबसे ज्यादा केस डेल्टा वेरिएंट के। रोज मिल रहे 30,000 से ज्यादा मामले। 30 सितंबर तक होम लोन पर मिल रहे ढेरों ऑफर। प्रोसेसिंग फीस माफ और इंटरेस्ट पर स्पेशल डिस्काउंट। राष्ट्रपति बनने से पहले ही मन बना चुके थे बाइडेन, हर हाल में अफगान से हटानी है अमेरिकी सेना। मोदी सरकार के मंत्री ने आवारा सांड से की राहुल गांधी की तुलना। कांग्रेस ने कहा कैबिनेट से किया जाए बाहर। मौसम विभाग की चेतावनी, कई राज्यों में बरपेगा मौसम का कहर। अगले 4 दिनों तक होगी आफत की बारिश। बीजेपी को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी ने दिया भड़काऊ बयान। कहा हर विपक्षी दल को लाना होगा, लड़ाई बीजेपी के विरुद्ध है। यूएई 5,000 अफगान शरणार्थियों को देगा पनाह। शुक्रवार को देर रात की घोषणा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च किया स्मार्ट हेल्थ कार्ड। हर साल मिलेगा 10 लाख तक मुफ्त इलाज। रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का साया। दिन भर बहनें बांध सकेंगी भाई की कलाई पर राखी, जाने शुभ मुहूर्त। चिंताजनक, कोरोना म्यूटेशन का पता लगाने की तकनीक जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी से गिरावट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन के साथ ही मिलेगा सीईए अलाउंस का पैसा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हमला, राजस्थान में परिवर्तन की लहर। सुनामी में बह जाएगी गहलोत सरकार। मिजोरम में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर, आइजोल समेत इन इलाकों में 4 सितंबर तक बढ़ा आंशिक लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर के कारण 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, जाने क्या है सच्चाई। खुशखबरी, अब किसानों को हर साल 6,000 की जगह मिलेंगे 36,000 रुपए। जल्दी कर ले ये काम। सीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोरोना महामारी के दौरान हुई 2.5 लाख से ज्यादा मौत। दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। राजस्थान सरकार के रक्षाबंधन पर महिलाओं और बालिकाओं को सौगात, निःशुल्क यात्रा के लिए आदेश। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर। काबुल से आई अच्छी खबर, बातचीत रही सफल। तालिबान ने अगवा किए सभी भारतीयों को छोड़ा। विदेशों में पढ़ाई करेंगे छात्र, पूरा खर्च उठाएगी गहलोत सरकार। स्कॉलरशिप का ऐलान। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी, बीते 24 घंटे में आए 34,457 नए मामले। 375 लोगों की हुई मौत। उज्जैन में मोहर्रम पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सीएम शिवराज बोले तालिबानी मानसिकता नहीं करेंगे बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का साया, दिन भर बहनें बांध सकती है भाई की कलाई पर राखी जाने शुभ मुहूर्त। जी हाँ, भाई बहन के खूबसूरत और पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार इस बार आज 22 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार अपनी तिथि के चलते बेहद खास होने वाला है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा धनिष्ठ नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को बेहद खास और उत्तम माना जाता है। राखी बांधने का शुभ समय 6:15 से शाम 5:30 बजे तक है। सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:42 से शाम 4:18 बजे तक है। देश के हर तीसरे व्यक्ति को लग चुका है एक टीका। सरकार का दावा, अक्टूबर से भरपूर उपलब्ध होगी कोविड-19 रोधी वैक्सीन। जी हाँ, देश में हर तीसरे व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। वहीं टीकाकरण के लिए योग्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की आधी आबादी को पहली डोज लगाई जा चुकी है। दोनों डोज लेने वाले लोग अभी कुल आबादी की 10% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर से वैक्सीन बहुतायत में उपलब्ध होगी और उसके बाद टीकाकरण की रफ्तार और भी गति पकड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुरुवार तक देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 57 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 44.5 करोड़ से ज्यादा पहली और करीब 13 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। इस तरह से कुल आबादी के 33.3% लोगों को कम से कम एक डोज और 9.6% लोगों को दोनों डोज लग गई है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस आयु वर्ग को लोगों की संख्या लगभग 94 करोड़ है। दिल्ली एम्स की सभी नर्सेज यूनियनों ने किया हड़ताल का फैसला, मरीजों को होंगी दिक्कतें। जी हां, पिछले साल से मांग कर रहे दिल्ली एम्स नर्सेज यूनियन के कर्मचारी जल्द ही हड़ताल पर जाने वाले हैं। दिसंबर 2020 में की गई हड़ताल के बाद मिले आश्वासन के अभी तक पूरे न होने और केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में कोई नतीजा न निकलने पर एम्स नर्सेज यूनियन की सभी तीनों शाखाएं सितंबर में हड़ताल पर जाएंगी। इससे दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हजारों मरीजों को दिक्कतें होने की संभावना है। एम्स नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली एम्स के कर्मचारी यूनियन, एम्स नर्सेज यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ एम्स के करीब 15,000 कर्मचारी सितंबर में हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन अगस्त के अंत तक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम अब रेल राज्य मंत्री दर्शना के जिम्मे, बोले 2024 तक कर सकते हैं सफर। जी हां, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का जिम्मा अब रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश को सौंप दिया गया है। दर्शना ने कहा कि देश की बड़ी परियोजनाओं में से एक अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल के काम की देखरेख में कर रहा है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र में भू अधिग्रहण का काम अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है गतिरोध जल्द खत्म हो जाएगा और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से बात चल रही है। महाराष्ट्र सरकार अगर जमीन मामलों को लेकर केंद्र का सहयोग करेगी तो परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएगी। बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ेगी, इस सवाल के जवाब में रेल राज्य मंत्री ने कहा कि देशवासी 2024 तक हाई स्पीड ट्रेन में सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद शहर के बीच बुलेट ट्रेन का सफर 508 किलोमीटर का होगा, जो कि चंद घंटे में पूरा हो सकेगा। टीके के बाद भी संक्रमण के सबसे ज्यादा केस डेल्टा वेरिएंट के, रोज मिल रहे 30,000 से ज्यादा मामले। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारी तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट आज भी चिंता का कारण बना हुआ है। टीके के बाद संक्रमण यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के ही मिले हैं। वर्तमान समय में भी प्रतिदिन संक्रमण के 30,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। इनमें भी ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट के ही है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए 30,230 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। इनमें से 20,324 मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। मौसम
विभाग की चेतावनी, कई राज्यों में बरपेगा मौसम का कहर, अगले 4 दिनों तक होगी आफत की बारिश। जी हां, देश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय है। कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से फिर से बारिश शुरू हो गई। वहीं मौसम विभाग ने और कई जगहों पर अगले 4 से 5 दिनों तक भारी से लेकर मध्यम और सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की। ऐसे में जो राज्य पहले से ही बाढ़ से प्रभावित हैं, उन राज्यों की मुश्किलें और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदान से लेकर पहाड़ तक आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक हल्की से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में जहां हल्की बारिश होगी, वहीं कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मौसम का ऐसा ही मिजाज रहेगा। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में महीने के आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे दिल्ली एनसीआर में अब तक हुई कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद है। बीजेपी को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी ने दिया भड़काऊ बयान, कहा हर विपक्षी दल को लाना होगा लड़ाई बीजेपी के विरुद्ध। जी हां, विपक्षी एकता के मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को जोर देकर बोला कि जो लोग कांग्रेस से संबद्ध नहीं है, उन्हें भी हाथ मिलाने के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। बनर्जी ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह टिप्पणी की। सूत्रों के अनुसार ममता ने बैठक के दौरान बोला कि भूल जाओ कि नेता कौन है, हम अपने निजी हितों को एक तरफ रख दें, लोग नेतृत्व करने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता पर जोर देते हुए ममता ने यह भी कहा कि हर विपक्षी दल को लाना होगा, लड़ाई बीजेपी के विरुद्ध है, जिसके लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने वालों को भी बैठकों में आमंत्रित किया जा रहा है। अपनी बात जो जारी रखते हुए ममता ने आगे कहा कि आइए एक कोर ग्रुप बनाएं और साथ मिलकर कार्य पर ध्यान देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर के कारण 30 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज, जाने क्या है सच्चाई। जी हां, कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि देश दूसरी लहर से बाहर निकल चुका है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर जल्द आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह खबर फैलने लगी है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए 30 सितंबर तक सभी स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन क्या यह खबर सही है या फिर अफवाह, आइए जानते हैं। सबसे पहले कि स्कूल खोलने बंद करने का फैसला केंद्र सरकार नहीं करती, बल्कि इसका निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। यह खबर गलत है। टीआईबी के फैक्ट चेक विंग ने इस खबर को झूठा करार दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन के साथ ही मिलेगा सीए अलाउंस का पैसा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कम होने के बाद भी उन्हें पेमेंट ज्यादा मिलती है। इसका कारण सिर्फ ये है कि कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जिसमें कई अलाउंस भी शामिल होते हैं और यही अलाउंस मिलकर इस मान्य वेतन में बढ़ोतरी करते हैं, जिस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मान्य वेतन से ज्यादा पैसे मिलते हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस में एक तरफ का खास अलाउंस और शामिल है, जिसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने 2250 रुपए अधिक मिलते हैं।